Good evening, everybody. Hope you all are fine and welcome in this video because from now on we're going to talk about all the tenses in detail. और इस वीडियो में हम present की बात करेंगे. तो present is something which is happening currently or right now जो आजकल हो रहा है तो उसको हम present बोलते हैं. Means आज. ठीक है? तो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू डिवाइड देम ऑल हर एक को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड्स में ताकि हर एक के बारे में आई कैन टॉक अबाउट इन डिटेल. सो इन नंबर वन वीडियो आई हैव टू टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट एंड ऑफ कोर्स मूविंग ऑन मैं सबके बारे में बात करूंगी जिस तरह के सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. उसके बाद हम पास्ट पे जाएंगे फिर फ्यूचर पे जाएंगे. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो अबाउट दीज थिंग्स ताकि हमें पता हो कि ये है क्या और उनको यूज कैसे करना है. ठीक है? एंड मीनवाइल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं. Today we're going to talk about foundation of present sentences, which is simple present. Why it is foundation? Let me tell you. So simple present की definition note करें. So simple present is not something which is happening right now. It is something which happens currently. It is something which happens currently. जो आजकल हो रहा है उसमें क्या क्या आ सकता है. उसमें truth हो सकता है, habit हो सकती है and a daily routine हो सकती है. ओके सो अब हम इसको कैसे यूज करते हैं इसकी डेफिनेशन तो हमें समझ आ गई कि समथिंग विच हैपेंस करंटली इन सेंस ऑफ समथिंग विच इज हैपनिंग नाउ डेज. जैसे एक हैबिट होती है, जैसे एक ट्रुथ होता है, फैक्ट होता है, डेली रूटीन होती है and all that. But now there is a structure, there is a verb which needs to be used here और अब हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं. But first of all, you have to remember that these sentences look easy, but ये सबसे ज़्यादा mostly common use होते हैं in our daily conversation. So that's why it's extremely important to prioritize them and to make them as much better as possible ताकि आप इनको सही से सही बोल पाएं. While talking about the versatility of this sentence, which I've already shared, daily, habit, fact, truth, anything. तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे मैं आपको कहती हूँ दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ठीक है? तो वो एक ट्रुथ है. ठीक है? अल्लाह फुलफिल्स एवरीबडीज विशेस. अल्लाह फुलफिल्स विशेस. तो वो भी एक ट्रुथ है. ठीक है? आई लाइक चॉकलेट्स. वो एक हैबिट है या फिर एक हॉबी है. आई लव गोइंग ऑन वॉक्स is a habit. Okay, and daily routine की बात की जाए तो I wake up early in the morning or I try to wake up early every day but I end up waking up little late. So that is a daily routine which I'm telling you. And उसमें कुछ ऐसे भी हो सकता है that I try to have my breakfast early in the morning, then I have my lunch around 2 to 3 p.m. every day and I like to have my dinner around 7 p.m. ठीक है? तो ये एक डेली रूटीन मैं बता रही हूँ. उसमें जो आपके बेसिक से सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट यूज हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है और ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है. बट ऑफ कोर्स आई हैव कनेक्टेड देम विद कंजंक्शन जो कि हमारा सून एक टॉपिक होने वाला है. सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूला की, विच ऑफ कोर्स समथिंग वी हैव टू नो. समथिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. बट दिस इज नॉट जस्ट इट, क्योंकि आपने देखा होगा व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ मैं बहुत सिंपल वर्ब यूज करी थी. बट when you are using it in a singular way, singular base form जो होती है उसमें आपने verb के साथ es और s लगाना है. अब वो क्या होता है? So let's suppose you are talking about he, she, it और one person, any girl, anybody. ठीक है? जैसे आपने मेरी एग्जाम्पल देखी होंगी, मैंने कहा अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड. ठीक है? रिवॉल्व्स बोला तो अर्थ सिंगुलर है. ठीक है? अल्लाह इज सिंगुलर, ही फुलफिल्स विशेस. ठीक है? एंड इफ आई वांट टू से एप्पल लॉन्चेस फोन एवरी ईयर, तो एप्पल एक कंपनी है. It might have different franchises and different places where they are, but वो एक कंपनी है. ठीक है? सो सिंगुलर के लिए जब भी हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो हम सिंगुलर बेस का इस्तेमाल करेंगे, विच इज विद एवरी वर्ब दैट इज वर्ब प्लस ई एस स्लैश एस. जहाँ पे एस आता है वो लगाए, जहाँ पे एस आता है वो लगाए. ठीक है? लेट्स सपोज आई टॉक अबाउट माई डेली रूटीन. व्हाट आई सेड, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, I brush my teeth and then have my breakfast. ठीक है? Eat my breakfast. अब let's suppose you are telling it about somebody else in a singular way. He, she or it और आयशा के बारे में बात करें. So you're gonna say Aisha wakes up early in the morning. Aisha brushes her teeth
she eats breakfast. I'm going to repeat my sentence because the guy, I'm going to repeat my sentence. So Aisha wakes up early in the morning. Aisha brushes her teeth. Okay. And she eats breakfast. Okay, so did you see whenever I used a verb for Aisha, which is singular, I use S and ES combination. So that is something which you have to remember, that whenever in simple present you are talking about yourself or you're talking about we, they, such as plural, you will not use ES and S with verb. It will be only base form of verb. But when you are using a verb and are using a sentence for somebody in a singular way, जैसे कि he, she, it, या फिर आप यूज करते हैं नेम, राइट, सिंगुलर नेम भी हो सकता है, ही हो सकता है, जब भी आप वो यूज करते हैं तब वर्ब के साथ प्लस ES/S लगाना है, विच इज अ सिंगुलर बेस फॉर्म. ठीक है. अब एक सेंटेंस बहुत कॉमन होता जा रहा है, दैट नाउ डेज इट्स गेटिंग रियली हॉट. जो कि वाकई सच है, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग विच इज हैपनिंग टुडे. आजकल बहुत गर्मी हो गई है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हाउ वन इज सपोज टू हैंडल दिस? एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. इस सब में आपने देखा होगा कि वेन एवर आई एम यूजिंग सिंगुलर, तब मैं सिंगुलर वर्ब यूज कर रही हूँ. जब मैं प्लूरल किसी का नाम ले रही हूँ तो मैं प्लूरल वर्ब यूज कर रही हूँ. ठीक है. अब वो क्या मतलब होता है? सिंगुलर जैसे ही, शी, इट, तो मैंने आपको कहा सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, राइट? तो वो कौन से होते हैं जिनके साथ ES और S लगता है? तो ये अग्रीमेंट आपने याद रखना है इन दिस बेस फॉर्म एंड फाउंडेशन ऑफ सेंटेंस, कि जब भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं आपने सिंगुलर ही वर्ब यूज करना है. अब उसका क्या मतलब होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट. अब उसके साथ जो वर्ब यूज होंगे वो भी सिंगुलर यूज करेंगे, जो कि है वर्ब प्लस ES/S. अंडरस्टूड? अब यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, जैसे कि आई, वी, दे, यू. ऑफ कोर्स दे और वी जो होते हैं प्लूरल होते हैं, जो बाकी दोनों है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है या फिर थर्ड पर्सन में काउंट होते हैं. सो विद दैट, वो के प्लूरल हैं तो हम उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, जो कि होता है बेस फॉर्म. ओके. ये चीज याद रखनी है. अग्रीमेंट और अ रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट प्लस वर्ब needs to be prioritized, because whenever you are speaking you have to remember this, or else you're going to make lots and lots of mistakes, which I don't want you to make. So I like chocolate, she likes chocolates. Got it? I like chocolates, so it will be I like chocolates, and it will be she likes chocolates. So did you understand the agreement between subject, verb? Good job. So I told you the formula of positive sentences, and here are the formulas of rest of those. You just have to put not in negative, do or does in the beginning of a question. So this is just it. Okay? But if you have understood the positive one, you automatically understood this. But if you do not, then you can let me know. Okay? But I'm going to tell you one thing though. Do is something we're going to use with plurals and also with third person, such as I, we, they, you. And does हम use करेंगे with he, she, it. Got it? Now here's another thing I want to tell you, which you must have seen कि जब मैंने negative का share किया तो वहाँ पे do and does का इस्तेमाल हुआ है. That is something you need to be aware about, कि do हम किसके साथ use करेंगे और does किसके साथ use करेंगे. तो does हम singular के साथ use करेंगे और do बाकी सबके साथ. ठीक है? Plural के साथ, singulars third persons के साथ and all that. जिस तरह हमने कहा does हम singular के साथ use करेंगे, which is he, she, it के साथ, with a name or vice versa, singular person के साथ. ठीक है? तो does में one thing you have to remember, this is a rule of formula of does, कि जब भी आप does use करें in a positive way और in a negative way, तब आप ES और S नहीं लगाएंगे verb के साथ, क्योंकि आपने already वो ES और S do के साथ लगा के उसको does बना दिया है. So you're gonna remember this, okay? So I made this whole lecture in a little bit more detail ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारा कितना simple है ये, हम इसको क्यों complicated करते हैं. And I don't want to spend an hour on this little topic कि मैं आपको घंटा बैठ के समझाती रहूँ, when these are the only thing which you need to be prioritized. ठीक है? सिर्फ यही है. अब इसकी प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है, that is something which is important. बोलने से, अपने sentences लिखने से, फिर उनको repeat करने से, and that is how you can do it. ठीक है? आप खुद सोचें कि इसके कौन से sentences है which I can make, उनको बनाएं, उनको लिखें, नोट देम डाउन एंड देन उनको ऊंचा पढ़ें, रीडिंग करें और खुद को सुने, लिसनिंग इंप्रूव करें, बोलें, स्पीकिंग इंप्रूव करें, एंड इवेंचुअली यू आर डूइंग वंडर्स.
Okay, I hope you understood this one. And in the next video, I'm going to talk about the rest of those. So stay tuned and Allah Hafiz.